अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। पिछले 10 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें कितनी कमज़ोर हुई हैं, उसका अंदाज़ा आप देवेश चंद्र ठाकुर की शाहाना टिप्पणी से लगा सकते हैं। जब आप देश में तानाशाही रवैये की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ ख़ास तरह के चेहरे उभर आते हैं। मसलन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत शर्मा। इनके अलावा मॉब लिंचिंग करने वाले, लव जिहाद, लैंड जिहाद के आरोप लगाने वाले, हिजाब की मुखालफत करने वाले, अदालतों में बैठे कुछ ख़ास तरह के फैसले सुनाने वाले, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह। व्यक्तियों और संस्थानों की एक लंबी फहरिस्त है जिनके एक्शन ने लोगों के लोकतांत्रिक ज़हन को प्रभावित किया है। उसी की एक कड़ी सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सीनियर लीडर हैं और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। वायरल वीडियो में देवेश चंद्र ठाकुर ने 2 बातें कही हैं। पहली बात यह कि उन्हें यादवों, मुसलमानों और कुशवाहा का वोट नहीं मिला, और दूसरी बात यह कि इसके प्रतिशोध में वे इन तीनों जातियों का काम नहीं करेंगे। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूँ आपके लिए, मिठाई मंगाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज का दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूँगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या किसी चुनाव क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसी बात कह सकता है? लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का ये भाषण सुनिए। हम तो मुस्लिम लोगों को भी याद करा देते थे। पहले झगड़े न होते रहता था जी, कभी कुछ करता था, लेकिन हम जब आ गए 6 में तो झगड़ा होने दिए हैं। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, अब पहले बराबर होता था। तो हमको भुला जाइएगा, उसी को दीजिएगा। हम बीजेपी के साथ हैं तो कहिएगा कि उसके साथ हैं। नीतीश कुमार मुसलमानों से साफ कह रहे हैं कि हमने आपके लिए काम किया है, इसलिए आप हमें ही वोट दीजिए। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर मुसलमानों से कह रहे हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। ठाकुर की इस टिप्पणी की लोक जनशक्ति रामविलास के संजय पासवान ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जब कोई एमपी या एमएलए एक बार चुन लिया जाता है तो उसे तमाम जातियों और संप्रदायों का काम करना चाहिए। चुन लिए जाने के बाद वे संपूर्ण चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं दिया। चुने गए प्रतिनिधियों को चुनावी तलखियों को भूल जाना चाहिए और तमाम फिरकों के लिए काम करना चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर की टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी निखिल आनंद ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ठाकुर ने जो कुछ कहा है उससे उनके जातीय आधारित प्रतिशोध और संकीर्ण सोच का पता चलता है। ये सोच बेहद शर्मनाक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने भी देवेश चंद्र ठाकुर की टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त की है। मांझी ने कहा कि अगर हम किसी खास जाति, धर्म और समुदाय को टारगेट करते हैं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बहुत चिंताजनक है। तब तो प्रधानमंत्री भी वोट देखकर काम करेंगे, फिर देश का क्या होगा। लेकिन भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देवेश चंद्र ठाकुर की टिप्पणी पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे। चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सब के लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं
समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमज़ोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। इस बीच वैशाली जिले के रतनपुरा गांव की जनता ने देवेश चंद्र ठाकुर जैसे जनप्रतिनिधियों को बड़े ही नायाब तरीके से लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। गांव में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है, यादव मुसलमान भाइयों को टारगेट करने वाले सांसद इस्तीफा दो, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर मुकदमा हो। नाराज गांव वालों ने विरोध में एक रैली भी निकाली। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ये यादव, कुशवाहा और मुसलमान का गांव है, कृपया इस गांव की सड़क से सांसद महोदय देवेश चंद्र ठाकुर ना जाएं। बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने देवेश चंद्र ठाकुर की टिप्पणी का विश्लेषण करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए ठाकुर की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर वैसे तो एक शरीफ सौम्य नेता माने जाते थे, लेकिन उनका जो बयान सामने आया है वो कई लोगों की नज़र में बेहद अलोकतांत्रिक है। और एक समय में ये एक नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यादव और मुसलमानों को नरेंद्र मोदी का चेहरा नज़र आता है, उनका चेहरा नज़र नहीं आता है, इसलिए उन्हें भी जब कोई मुसलमान या यादव आएगा उनके पास काम कराने के लिए तो लालटेन या आरजेडी का चेहरा नज़र आएगा। ये दरअसल एक जीते हुए सांसद की बात है, ये सोच कर भी हैरत होती है। और एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई सांसद, पढ़ा लिखा सांसद, कोई जाहिल सांसद नहीं है। वो स्नातक क्षेत्र, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से लंबे समय तक वहाँ के एमएलसी रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि वो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, बल्कि अभी उसी पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उसके बाद जो है वो वहाँ जब सीतामढ़ी के सांसद चुन लिए गए तब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उसके बाद ये जो उनका बयान सामने आया है, तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू ने उनके बयान से तो दूरी बना ली। पहले केसी त्यागी ने कहा कि ये बयान सही नहीं है, और एक नेता प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या सांसद हो, जब वो चुन के आता है तो वो सबके लिए होता है। वो चुने जाने से पहले भले जिस पार्टी का हो, लेकिन चुन लिए जाने के बाद, जैसे वो अगर सीतामढ़ी के सांसद चुन लिए गए तो वो माने जाएंगे कि पूरे सीतामढ़ी के प्रतिनिधि हैं वो। लेकिन अच्छा, उन्होंने फिर बाद में ये भी बयान दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, व्यक्तिगत काम करने से इनकार कहा, सार्वजनिक काम वो करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत काम वो नहीं करना चाहते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं। इसमें सार्वजनिक तौर पर ये बयान देने की कोई ज़रूरत समझ में नहीं आती थी। तो वो एक सांसद हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई वो अपनी दौलत नहीं लुटा रहे हैं कि लोगों से ये कहें कि मैं तुमको दौलत नहीं दूंगा, मैं उसको दौलत दूंगा। आप एक सांसद हैं, सांसद के रूप में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सांसद के रूप में ही जो आपकी जो शक्ति है या जो आपके अधिकार हैं वो सांसद के रूप में है। तो सांसद के रूप में जो अधिकार आपका है वो सबके लिए है। ये कहना दरअसल बहुत ही अलोकतांत्रिक बात है, जैसे मैंने पहले कहा। और एक बात ये भी सोचने की है कि अगर हर सांसद यही कहना शुरू कर दे कि फलां जाति ने, फलां धर्म के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो उनका काम नहीं है। लोकतंत्र है तो कुछ लोग आपको वोट देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, इसमें क्या ताज्जुब की बात है। हर जगह होता है, कई जगह। अब जैसे बॉम्बे में तो एक जगह 48 वोट से एक उम्मीदवार हार गया, तो क्या वो जो जीतने वाला उम्मीदवार है, बाकी के जो 5-6 लाख वोटर जो थे उनको ये कह देगा कि जो तुम्हारा काम नहीं करूँगा कि तुमने उनको वोट दिया। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई आदमी आज जाता है देवेश चंद्र ठाकुर के पास, तो क्या वो पहले इससे ये पूछेंगे कि तुम अपनी जाति बताओ, तुम अपना धर्म बताओ? क्या वो जाति और धर्म पूछकर उसका काम करेंगे? ये बहुत ही अफसोस की बात है। या तो देवेश चंद्र ठाकुर को इस मामले में खेद प्रकट करना चाहिए,
और नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। उधर बिहार विधान परिषद में की गई नियुक्तियों पर गहरी नजर रखने वाले एक पदाधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि पिछले 18-19 साल में मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजपूत जाति के सभापति रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, पंडित ताराकांत झा, अवधेश नारायण सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर के कार्यकाल में परिषद सचिवालय में बेशुमार नियुक्तियां हुई। देवेश चंद्र ठाकुर को बताना चाहिए कि परिषद ने कुल कितने मुसलमान नियुक्त हुए और खुद उन्होंने कितने मुसलमानों को बहाल किया। उन्हें मुसलमानों से शिकायत करना शोभा नहीं देता। हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि ये दौर तरह तरह से डीमोरलाइज करने का है। आप डीमोरलाइज ना हो और स्वस्थ सोच के साथ अपना काम करते रहें। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।